ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि हमारी जो ज़मीन है हमसे कोई छीन नहीं सकता है और हमने मुसलमानों को कंट्रोल कर। अच्छा, जिम्मेदारी है कि इसी सत्र में एक ऐसा कानून बनाया जाए इस निंदा के खिलाफ, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ना कर सके, कुछ ना बोल सके, किसी की धार्मिक किताब की बेहुरमती ना की जा सके। ऐसा कानून मुसलमानों के हित में नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के हित में है, देश की एकता के हक। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, मुकदमा लिखे हुए हैं, गिरफ्तारी ना की जाए। तो ये कौन कर रहा है? हुकूमत को पता है कि किन लोगों ने ये किया है। मैं उसने नहीं देंगे क्योंकि तुम पार्लियामेंट में बैठने के लायक नहीं हो। तुमने ये साबित किया है। तुमने हमारे देश को खोखला बनाने का काम किया है, हमारे देश की संपत्तियों को नष्ट करने का काम किया है, बेचने का काम किया है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अजमत रसूल की बात कर रहा हूँ। मैं बाकी तमाम तुम्हारी बेईमानियां माफ कर सकता हूँ, लेकिन हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर माफ नहीं की जा सकती। देश में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना रहता है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया के ज़माने में तमाम चीज़ें आग की तरह फैल जाती है। एक बयान इनका भी वायरल हुआ है जो आज हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक धर्म गुरु इत्तेहाद मिल्लत परिषद के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान। आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह थी जो इस बयान को इन्होंने दिया। आपका एक बयान अभी वायरल हो रहा है कि मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली में घेराव करने की अपील करी गई है। नहीं, बयान को गलत तरीके से पेश किया है। मैंने ये कहा है कि रसूल आज़म की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके खिलाफ हम अमन पूर्वक दिल्ली में जमा होंगे। और ये मेरी छोटी कॉल है, दिल्ली के लिए है। और दिल्ली के लोग अपनी जो शिकायत है, जो दिल का दर्द है, जो बेचैनी है, उसका इजहार करेंगे। और रसूल आज़म की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी की है उन लोगों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, क्योंकि वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं। जो अपराधी हैं, वांटेड हैं, सरकार उनकी सरपरस्ती कर रही है। इसका मतलब कि सरकार उनके साथ बराबर की अपराधी हो गई। सरकार को अपना ये अपराध कबूल करना चाहिए कि वो अपराधियों का संरक्षण करती है। उन लोगों की पहली फुर्सत में गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि आने वाले इसी संसद के इसी सत्र में हुकूमत अगर ईमानदार है, बेईमानों से तो हम कुछ कह नहीं सकते, अगर हुकूमत अपने देश से मोहब्बत करती है और देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इसी सत्र में एक ऐसा कानून बनाया जाए इस निंदा के खिलाफ, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ना कर सके, कुछ ना बोल सके, किसी की धार्मिक किताब की बेहुरमती ना की जा सके। ऐसा कानून मुसलमानों के हित में नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के हित में है, देश की एकता के हक में है। आप किनका नाम लेना चाह रहे हैं? कौन ऐसे करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जिनके आप मतलब जिनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हुकूमत को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने गुस्ताखी की, हमारा जानो माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद जिस नाम पे कुर्बान, उनकी शान में गुस्ताखी की जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, मुकदमा लिखे हुए हैं, गिरफ्तारी ना की जाए। तो ये कौन कर रहा है? हुकूमत को पता है कि किन लोगों ने ये किया है। मैं ऐसे गंदे नाम भी मैं अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता जिन्होंने ये हरकत की है। हुकूमत की जानकारी में है। अगर हुकूमत ईमानदार है, अगर हुकूमत आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को संरक्षण नहीं दे रही है, तो इन लोगों की पहली फुर्सत में गिरफ्तारी की जाए और कानून बनाया जाए। मैंने ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक आएंगे, तिरंगा हाथ में लेकर आएंगे और कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून के दायरे में आएंगे। और 15 दिन का हम समय देंगे। अगर 15 दिन में हमारी मांगों पर अमल किया जाता है तो ठीक है, वरना 15 दिन के बाद जब हम आएंगे तो हम अपने तरीके से आएंगे। हम संसद का घेराव करेंगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे क्योंकि तुम पार्लियामेंट में बैठने के लायक नहीं हो। तुमने ये साबित किया है। तुमने हमारे देश को खोखला बनाने का काम किया है, हमारे देश की संपत्तियों को नष्ट करने का काम किया है, बेचने का काम किया है। तुमने अब जब
कुछ नहीं बचा है। तो अब औकाफ की भी तरफ नज़र आ गई है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अज़मत रसूल की बात कर रहा हूँ। मैं बाकी तमाम तुम्हारी बेईमानियाँ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं की जा सकती। और आपने कहा था कि अमन के साथ मैंने अपील करी है, लेकिन ये किस तरह का अमन है कि आपने कहा कि मुसलमान किसी से क्या कहते हैं डरता नहीं है, और क्या कहते हैं कि आपने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि हमारी जो ज़मीन है हमसे कोई छीन नहीं सकता है और हमने मुसलमानों को कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, मुझे वो एक आदमी बताओ जिसकी ज़मीन छीनी जाए और वो खामोश रहे। मैंने क्या ऐसा भड़काऊ कह दिया? मेरे घर पे कोई हमला करेगा या मेरे मकान छीनने की कोशिश करेगा तो क्या मुझे एहतजाज नहीं करना चाहिए? क्या विरोध नहीं करना चाहिए? दूसरा क्या था आपका सवाल? कि मुसलमानों को कंट्रोल कर रखा है सब। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने, हमारे उलमा ने, हमारे कायदीन ने तमाम बेईमानियाँ बर्दाश्त की हैं, लिंचिंग बर्दाश्त की है, मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाए गए बर्दाश्त किए, हमारे घरों पर चढ़ाई की गई बर्दाश्त की, हमारी बेटियों को मुर्तद बनाया गया हमने बर्दाश्त किया, सब्र किया। क्योंकि सब्र इसलिए नहीं किया कि हम डरते हैं, सब्र इसलिए किया कि हम अपने मुल्क के अमन से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क का अमन बरकरार रखना चाहते हैं। तो हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है कि कोई रिएक्शन नहीं देना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। इसमें मैंने क्या गलत बात कह दी? मैं ये पूछता हूँ कि वो लोग जो किसी के घर पे चढ़ाई कर देते हैं उन पर किसी का कंट्रोल है या नहीं है? ऐसे ज़ॉम्बीज़ पूरे देश में घूम रहे हैं जो कहीं भी किसी को घेर के लिंचिंग कर देते हैं, किसी के घर पे चढ़ाई कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ किसके कहने पे चल रहे हैं? ये ज़ॉम्बीज़ अब किसी के कहने पे नहीं चल रहे हैं। अच्छा। मुश्किल ये है कि ये भस्मासुर जैसे हैं। शंकर जी ने, एक ने बहुत तपस्या की, किसी ने, भस्मासुर ने, तो उसको आशीर्वाद दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब इन्होंने ये भस्मासुर पैदा तो कर दिए, लेकिन ये भस्मासुर अब इन्हीं के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। तो मोदी जी ने जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी चूँकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक समुदाय के, किसी एक समाज के, किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, तो उन्हें पूरे देश की बात करनी चाहिए। और अगर वो पूरे देश की बात नहीं करते हैं तो इससे बड़ा अन्याय वो अपने साथ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर वो 140 करोड़ की बात ना करके सिर्फ हिंदू की समाज की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक समुदाय की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा है ना, अभी एक है तो सेफ रहेंगे। मतलब किससे कहा है? कौन एक है और किससे सेफ रहना है? मतलब किससे खतरा है? आपको इस बयान से क्या समझ में आया? नहीं, क्या हिंदू समाज को मुसलमानों से खतरा है? मतलब किसके खिलाफ आप एक करना चाहते हैं और किससे आपकी सेफ्टी को खतरा है, वो उसे क्लियर करना चाहिए। इन्हें वजाहत करनी चाहिए कि आप हिंदू समाज को एक करना चाहते हैं या पूरे भारतवर्ष को एक करना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से इन्होंने ये बात कही है तो मेरा मानना यह है कि यकीनन उन्होंने हिंदुओं से नहीं कहा है कि एक हो जाओ, यकीनन उन्होंने 140 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों से ये कहा होगा कि एक हो जाओ। पाकिस्तान से भी खतरा है, चाइना से भी खतरा है, और अभी जो बांग्लादेश में हो गया, बांग्लादेश जिसने बनाया उसी की बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने शायद, लेकिन प्रधानमंत्री ये वजाहत करें कि आपको खतरा है तो किससे है। अभी भी आप शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री को वजाहत करनी चाहिए ना कि कौन एक रहे, सेफ्टी को खतरा किससे है। उन्होंने तो, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पोस्टर जारी किया है उसमें तमाम हिंदू बिरादरियों की जो टोपियां हैं, किसी की पगड़ी है,
किसी की अलग डिज़ाइन की टोपी है, किसी की अलग डिज़ाइन की पगड़ी है, वो तमाम सिर्फ मुसलमानों की टोपी उसमें नहीं है। इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ हिंदू समझे जाने वाले लोग जो अपने आप को हिंदू मानते भी नहीं है, आपने उनसे कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या मुसलमानों से खतरा है? अगर मुसलमानों से खतरा है तो सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, सैनिक और अर्धसैनिक बल तुम्हारे हैं, इसके बावजूद संख्या तुम्हारी है, इसके बावजूद अगर तुम्हें खतरा नहीं है, खतरा दिखाकर हिंदू समाज को डराने का काम किया जा रहा है। और उसी डर की वजह से आज जो धर्म संसद हुई है, उसी डर की वजह से हुई है। धर्म संसद के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनकी जो मांग है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन मुस्लिम एक सवाल, सनातन मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई फौरन बंद की जानी चाहिए, सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए और हिंदू मंदिरों को हिंदू धर्म गुरुओं के हवाले किया जाना चाहिए और मुस्लिम मसाजिद को अइम्मा और उलमा के इस काम में हुकूमत की किसी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तो वक्त आप क्यों समर्थन कर रहे हैं सनातन बोर्ड का? वो खिलाफ रहते हैं, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मेरे देश में अगर वो ये इस किस्म के बहकावे में ना आए होते तो उनके प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाने मैं नहीं गया था। कहां से वो चर्बी आई, किसने मिलाई, कैसे मिलाई? और लोग हिंदू समाज का धर्म भ्रष्ट करने का काम हिंदू समाज के लोगों ने किया है, पुजारियों ने किया है, जो इंतजामी है उन्होंने किया है। तो वो भी तो ये कहते हैं, ये भी इल्जाम मुसलमानों पे है। तो वो भी तो ये कहते हैं मुसलमानों का जो धर्म भ्रष्ट करना या दिमाग घुमाने का काम मौलानाओं ने किया है। फिर क्या इस पे जवाब है? हम कहीं चर्बी नहीं मिला रहे और हम सख्त तलकीन करते हैं कि गाय का गोश्त न गाय काटी जाए, न गाय का गोश्त खाया जाए। और हमारे नबी ने फरमाया है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और इसके दूध में शिफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आम मुसलमान गाय का गोश्त खाने का काम नहीं करता है। ये सारा जो कारोबार हो रहा है, और वो कारोबार मुसलमान नहीं कर रहा है, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारे लोग हिंदू है और हिंदू ही ये गौ कशी का काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के बाद से आप इत्तेफाक, आपने कहा शायद, लेकिन आप जहां से रहते हैं यूपी से, वहां से योगी आदित्यनाथ जी है मुख्यमंत्री, उनका बयान आता है कटोगे तो बटोगे। इस बयान से आपको क्या समझ आया? नहीं, इस बयान को देखो, मैं पॉजिटिव थिंकिंग आदमी हूँ भाई। अच्छा, मेरा मानना ये है कि बटोगे तो कटोगे, उससे पहले उन्होंने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक बनोगे तो नेक बनोगे। ठीक है, तो एक और नेक धर्मगुरु हैं, हिंदी के शब्दों की कमी नहीं है उनके पास। और अगर हिंदुओं से उन्होंने ये बात कही है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उन्हें अपनी भाषा में कहना चाहिए। तो नेक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये एहसास हो गया है कि ये जो ज़ॉम्बीज़ टहल रहे हैं, जो किसी के घर में घुस जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो मुसलमानों का नाम नहीं लिया है, लेकिन अपने जुमले से उन्होंने ये जाहिर किया है कि हिंदू नाराज हो जाएगा अगर मुसलमानों का नाम लेंगे। तो उन्होंने अपने जुमले से ये जाहिर किया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। मुसलमानों से ये बात कही गई कि एक रहो, नेक रहो, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे फिर किससे कहेंगे? बटोगे तो कटोगे, ये ज़ॉम्बीज़ जो टहल रहे हैं, अच्छा, ये जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं, ये उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि उन्होंने हिंदुओं से ये बात कही है, क्योंकि हिंदू तो बटा हुआ नहीं है। अच्छा। और हिंदुओं से कहते तो एक और नेक की बात नहीं करते। हिंदू बटा हुआ नहीं है, जातियों में नहीं बटा हुआ है। नहीं, हिंदू देखिए जातियों में भी बटा हो तो भी वो संख्या में मुसलमानों से भारी है। तो मुसलमानों से तो खतरा किसी भी सूरत में हिंदू को नहीं हो सकता। और मुसलमानों से खतरा, यूपी में भी आपकी सरकार है, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, तमाम ताकत आपकी, तमाम सैनिक और सैनिक बल आपके, फिर आपको
मुट्ठी भर मुसलमानों से खतरा है और हिंदू समाज को एक करने की बात करते हो। मेरा मानना यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने भी शायद ये बात मुसलमानों के लिए ही कही है। शायद तो कि बहुत लंबा जोर डाला। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो हम अपने योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर, इस ऐलान पर हम अमल कर रहे हैं और एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौलाना तौकीर रजा, जिन्होंने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो मोदी जी के बयान हो या योगी जी के बयान हो, उनका उस तरीके से खंडन करते हैं। और इन्होंने जो बयान दिया उसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर चीज़ें क्लियर करी हैं।